नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, कॉलेज लेवल पर जो विद्या संबल योजना है या जिसे गेस्ट फैकल्टी कहते हैं, अतिथि शिक्षक, तो वो बिल्कुल सही रही है सरकार के लिए। काफ़ी सारे बच्चों को 4 से 5 महीने जो है अध्ययन की सुविधा मिली और कॉलेजेस में जो है टीचर्स नहीं थे, उनकी कमी पूरी हुई। अब इस योजना को स्कूल लेवल पर तो ले आई थी सरकार, लेकिन वहाँ रिटायरमेंट टीचर को मौका दिया गया। लेकिन अब जो नए MGM महात्मा गांधी जो विद्यालय खोले गए हैं, महात्मा गांधी जो स्कूल्स खोले गए हैं, MGS जिसको बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा, MGM नहीं MGS, महात्मा गांधी स्कूल्स। अब उन महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंतर्गत जो है रिक्त पद हैं, उनके ऊपर सबसे पहले तो प्राथमिकता दी जाएगी। जो पहले से पोस्टेड टीचर्स हैं, मतलब वो दूसरी स्कूल में लगे हुए हैं, सरकारी परमानेंट टीचर हैं, उनको यहाँ अवसर दिया जाएगा साक्षात्कार के माध्यम से। लेकिन उसके बाद जो पद रिक्त रह जाते हैं, उस पर एक नई भर्ती, परमानेंट भर्ती का आयोजन सरकार फिलहाल नहीं करेगी। इसके लिए गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किया जाएगा। इस वीडियो में बात करेंगे कि ऐसे कितने गेस्ट फैकल्टी ले सकते हैं और इनको पेमेंट क्या मिलेगी, उसके संबंध में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले गौरव अग्रवाल जो कि शिक्षा निदेशक हैं बीकानेर में, उन्होंने क्या बयान दिया है कि पहले तो सरकारी शिक्षकों से ही पद भरे जाएंगे, इसके बाद जो पद खाली रह जाएंगे उन्हें गेस्ट फैकल्टी से भरा जाएगा। इसके लिए प्रति शिक्षक को 20,000 रुपये देने का मापदंड तय किया गया है। साथ ही संबंधित संस्था प्रधान को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब देखिए, इन पदों को सरकार गेस्ट फैकल्टी के तौर पर अंग्रेजी वाले शिक्षकों से भरने का निर्णय कर रही है, क्योंकि जो पहले टीचर्स हैं परमानेंट सरकारी में, अभी जो पिछले 5 साल में लगे उनका मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उससे पहले विशेषकर 10 साल से पहले जो पुराने लगे हुए थे, वो ट्रांसफ़र करा के यहाँ पहुँचते हैं इंटरव्यू के बेसिस पे। तो आप सच मानिए कि उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, क्योंकि पहले राजस्थान में इंग्लिश मीडियम स्कूलें इतनी नहीं थी कि बच्चे पढ़ के उसके बेसिस पे टीचर बन पाए। तो उस कारण उनकी इंग्लिश बहुत वीक है। और यहाँ सब कुछ एक भाषा सब्जेक्ट जो हैं, जैसे अपने हिंदी, संस्कृत वगैरह, इनको छोड़ के सब कुछ इंग्लिश में है, तो उनके बस की वो बात है नहीं। तो मोस्टली शिक्षक जो हैं इसमें नहीं जाएंगे। अब देखिए, इसमें जो पद हैं वो लगभग 4,000 के समथिंग है। 3405 स्कूल खोले जाएंगे और 749 स्कूल खुल चुके हैं। तो लगभग 4,000 से आप ऊपर मानिए, 4,000, 4,500। और इसमें अगर 2-2,500 शिक्षक आ भी जाते हैं तो भी 1,000 या 1,000 से 1,500 जो है वो गेस्ट फैकल्टी लिए जा सकते हैं, क्योंकि सरकार का मानना है कि निजी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ है। और ये गेस्ट फैकल्टी जो होते हैं, जो टेम्परेरी शिक्षक होते हैं, अस्थायी शिक्षक होते हैं, विद्या संबल वाले, ये प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, और वो भी 5,000 रुपये में। आप यकीन मानिए, पहली से 5वीं 5,000 और छठी से 8वीं तक अगर पढ़ाना है तो 7-8 हज़ार पढ़ा रहे होते हैं। और यहाँ इनको इसका जो है 2 से 3 गुना वेतन मिल सकता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको वेतन का पूरा मापदंड। अब देखिए, जुलाई तक 2656 स्कूल और खोलने का इसमें जो है निर्णय लिया गया है। तो कुल मिला के 1,000 ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 1,000 पदों पे गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किया जा सकता है। अब देखिए, गेस्ट फैकल्टी रखने का एक कारण ये भी है कि सरकार शिक्षकों को स्पोकन में, जो सरकारी शिक्षक इंग्लिश बोलने में दिक्कत महसूस करते हैं, इस समय जिन जिन जो शिक्षक हैं वो अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों के लिए जो साक्षात्कार लिए जा रहे हैं, वे अंग्रेजी समझ तो रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये परेशानी है, इसलिए गेस्ट फैकल्टी को आमंत्रित किया जा सकता है। अब देखिए, परमानेंट भर्ती नहीं होगी, उस संबंध में ये अपडेट है, फिलहाल नहीं होगी, आगे हो सकती है। तो 9700 पद है। अब देखिए, स्कूल मैंने आपको बताया, अगर एक स्कूल में एक ही पद रखते तो केवल जो है 3 से, माफ कीजिएगा, 4,000 पद होते, लेकिन कम से कम 2 से 3 पद उसमें जो है रहने वाले हैं। तो लगभग 10,000 पद है, और इतने शिक्षक मेरे हिसाब से नहीं मिलेंगे। अगर मिल भी जाएंगे तो 5-6 हज़ार मान लो, तो 1,000 स्कूलों में कम से कम 2 से 3,000 पदों पे अगर एक एक पद की हम बात करें तो 1,000 जो है गेस्ट फैकल्टी लिए जा सकते हैं। और थोड़े से अगर ज़्यादा बढ़े तो फिर 2 से 3,000 भी लिए जा सकते हैं। मिनिमम 1,000 आप यहाँ पर मान के चल सकते हो। तो फिलहाल तो जो है इंग्लिश मीडियम जो स्कूल्स हैं उसमें कोई परमानेंट भर्ती की बात नहीं है। अब देखिए, वो पेमेंट की अगर हम बात करें तो ये जो है पहली से 8वीं तक होती हैं स्कूलें इंग्लिश मीडियम, और इनमें जो टीचर्स होते हैं वो 3rd ग्रेड लेवल के होते हैं। वैसे तो परमानेंट 3rd ग्रेड का जो पेमेंट होता है वो 38-39 लगभग, ऑलमोस्ट अगर आप राउंड फिगर करो तो 40,000 होता है परमानेंट, जो हो जाते हैं 2 साल बाद रीट और जो मेन एग्जाम है उसके बाद जो होता है उसमें। तो लेकिन जो टेम्परेरी होते हैं, अस्थायी होते हैं, उनको 2,100 रुपये जो है मासिक मानदेय मिलेगा।
300 रुपये प्रति घंटा इनका जो है वो मासिक मानदेय रहने वाला है। अब इस बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो देखिए दिन के कम से कम इनके 2 कालांश होंगे और कभी 3 भी हो सकते हैं, और उस हिसाब से इनका मैक्सिमम पेमेंट 21,000 हो सकता है, और 1 घंटे के 300 रुपये के हिसाब से तो ये इनका पेमेंट रहेगा थर्ड ग्रेड के लिए। जो इंग्लिश मीडियम के अच्छे खासे टीचर्स हैं तो वो 10,000 में काम करें, उसकी जगह मेरे हिसाब से सरकारी स्कूल में काम करें 20-21,000 में, तो मैं समझता हूँ उनके लिए भी अच्छा है। सरकार के लिए तो अच्छा है ही, क्योंकि परमानेंट भर्ती को थोड़ा सा समय लगता है, और स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि जैसे अभी अपडेट में भी लिखा हुआ था कि जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं उनकी इंग्लिश पे अच्छी पकड़ है। ठीक है, बदकिस्मती है किसी कारणवश वो लग नहीं पाए सरकारी नौकरी में, लेकिन यहाँ पर उनको आधी सरकारी अर्ध सरकारी आप इसको कह सकते हैं वो नौकरी इसमें रहने वाली है। अब इसके अलावा जो भी अपडेट्स आएंगी अपने विद्या संबल के बारे में या गेस्ट फैकल्टी के बारे में तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। एक और महत्वपूर्ण बात अभी क्या है कि एग्ज़ाम चल रहे हैं अपने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के। अपने जोधपुर लेवल की बात करूं तो JNVU, अभी हालांकि यूनिवर्सिटी चेंज होने वाली 1 जुलाई से। और एक थोड़ी सी इसमें अनऑफिशियल अपडेट मैं आपको बताऊं तो वो यही है कि जो विद्या संबल योजना के अंतर्गत जो सहायक आचार्य ऑल ओवर राजस्थान 1000 से 1100-1200 लगाए गए थे, अब वो 2 महीने हुए वहाँ नहीं है, क्योंकि इनको पढ़ाने के लिए लगाया था, और पढ़ाने की जो कक्षाएं हैं ओरिजिनली जो क्लासेज हैं वो फिलहाल नहीं चल रही हैं, फिलहाल एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो अब जब वापस उनको ज्वाइन करवाया जाएगा 1 जुलाई में, तो वहाँ पर 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण रहेंगी। सबसे पहली बात कि सरकार विद्या संबल योजना को, मैं अनऑफिशियल अपडेट्स बता रहा हूँ लेकिन कुछ एक आधिकारिक सूत्रों से जो मिली वो बता रहा हूँ, लेकिन ये कोई लिखित में नहीं है इसलिए मैं इसको ऑफिशियल अपडेट नहीं कह सकता। तो सबसे पहली बात कि सरकार इस योजना को विद्या संबल को आगे भी जारी रखेगी, क्योंकि 1000 पदों पे ऑलमोस्ट 1000 पदों में जो वर्तमान भर्ती है और 1000 पे जो आने वाली भर्ती है उसके बाद भी 1000 पद राजस्थान में खाली रहने वाले हैं, क्योंकि नए नए कॉलेजेस विशेषकर कन्या महाविद्यालय गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जो है वो ज़्यादा खोले गए, तो उसमें बिल्कुल खाली रहेंगे पद। तो पहली बात तो एक विद्या संबल योजना जारी रहेगी। दूसरी बात ये कि नए फॉर्म भराएंगे या वर्तमान फॉर्म जो है उनको कंटिन्यू करेंगे, तो मोस्टली 99% चांस ये है कि पहले से जो लगे हुए हैं उनको ही कंटिन्यू कराएंगे, क्योंकि सबसे पहली बात तो उन्होंने 3-4 या 5 महीने का एक्सपीरियंस ले लिया नवंबर से लगा के मार्च अप्रैल तक का, तो एक बात वो है। सेकंड ये है कि सरकार अपने जो कर्मचारी, एक तरीके से वो आधे कर्मचारी हो गए, उनको निकाल के दूसरों को लेके एक इस प्रक्रिया को और लंबा नहीं करना चाहती, क्योंकि फॉर्म वगैरह भरवाएंगे तो कम से कम 2-4 महीने का समय उसमें जाएगा, फिर जो वर्तमान वाले हैं उनको निकालें तो भी अच्छी बात नहीं है, और नए वाले लेंगे उनको फिर सेटल करवाना, उनका फॉर्म भरवाना, उनकी मेरिट बनवाना, ज्वाइन कराना, बहुत सारा टाइम लगेगा। इससे अच्छा कि इन सबको एक आधे से वापस बुला लो, तो ये चांसेस हैं 99% की जो हैं अभी उन्हीं को वापस बुलाया जाएगा। और उसके अलावा अगर कोई रिक्त पद रह जाते हैं ट्रांसफ़र के माध्यम से या कैसे, तो शायद उसके लिए अलग से विज्ञप्ति आ सकती है, मे बी ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो ये कुछ एक ऑफिशियल और अनऑफिशियल अपडेट है विद्या संबल या अपनी यूँ कहें गेस्ट फैकल्टी के बारे में। इसके अलावा जो भी जानकारी आएंगी, एक और बात ये भी थी कि जो परमानेंट वाले टीचर हैं वो कब तक पहुँचेंगे, तो देखिए पहुँचने को तो कल भी पहुँच सकते हैं, लेकिन अभी उनकी ज्वाइनिंग में समय है। केवल 5 ही ऐसे सब्जेक्ट हैं 31 में से जिनमें फाइनल रिजल्ट आया है, ज्वाइनिंग तो अभी तक किसी में नहीं दी गई है, और ज्वाइनिंग में भी 10 से 15 दिन टाइम देते हैं। उससे पहले फिर वो अपने पूरा एक चलता है, पूरा कैंप्स चलते हैं वहाँ पर, काउंसलिंग जो एक शेड्यूल आता है वो काउंसलिंग के लिए पूरी प्रोसेस चलती है, परामर्श शिविर चलते हैं, तो उन सब में 2 से 3 महीने कभी कभी 4 महीने भी समय लगेगा। उससे पहले जो बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, भूगोल का तो अभी इंटरव्यू तक का भी रिजल्ट नहीं आया है, मतलब इंटरव्यू कॉल का जो रिजल्ट है वो भी नहीं आया है, और उसके अलावा राजनीति, हिंदी, इतिहास वगैरह है, और अपने कॉमर्स का भी MBST का है, EFM बिजनेस एड का बाकी है। तो काफ़ी सारे रिजल्ट, केवल 5 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके फाइनल रिजल्ट आए हैं, ज्वाइनिंग किसी में नहीं दी गई अभी तक, काउंसलिंग शेड्यूल किसी का भी नहीं आया है, और सबसे बड़ी बात कि लगभग 7 से 8 ऐसे सब्जेक्ट हैं, मैं फिर एक वीडियो लाऊंगा उसमें बता दूंगा आपको, जिसमें अभी तक इंटरव्यू कॉल की जो कट ऑफ है वो भी अभी आनी शेष है। तो आप सोचो कि कम से कम 4 से 5 महीने का समय जाएगा, मतलब अभी जो लगे हुए हैं वो दीपावली तक या मे भी नवंबर दिसंबर तक अपनी जॉब सिक्योर मान सकते हैं। उसके बाद सरकार शायद उनको ट्रांसफ़र करे किसी और कॉलेज में, या क्या निर्णय ले वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि सरकार किस ओर जो है वो जाती है, लेकिन फ़िलहाल 4 महीने वो अपनी जॉब जो है सिक्योर मान सकते हैं। और कोर्ट में भी गए हैं, याचिकाएं, रिट्स वगैरह भी लगाई गई हैं,
तो देखिए उसमें भी क्या निर्णय आता है। जवाब तलब किया गया है, जुलाई में आंसर देंगे आयुक्तालय और जो सरकारी अधिकारी हैं वो। और इसके अलावा जो भी जानकारी आएगी तो पहुंचा दूंगा आप तक वीडियोज़ या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।